ज्योतिरादित्य सागर से हमारे पास आए हुए हैं। आज हम इनकी हथेली का अध्ययन करने वाले हैं और सभी जिज्ञासुओं के लिए निश्चित तौर पर यह अध्ययन काम आने वाला है। ज्योतिरादित्य, तो अभी आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। किस सब्जेक्ट से? बायोलॉजी से, साइंस। अच्छा, बायो से आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और निश्चित तौर पर आपके प्रश्न जो हैं वो व्यवसाय को लेकर, जॉब्स को लेकर होंगे कैरियर और आने वाले समय में आप क्या स्थापित कर पाते हैं अपने कैरियर्स को लेकर के चिंता है, शादी ब्याह के लिए भी तमाम बातें होंगी। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो मिस्टर ज्योतिरादित्य, अभी आपका जो हाथ है ये वर्गाकार हाथ है और इस पर मध्यम प्रकार की अंगुलियां हैं, तो ये निश्चित तौर पर आपको एक मध्यम कलाकार, संगीत के प्रति रुचि देने वाला और एक बीच का जो कर्मठ व्यक्ति होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आप काम करने वाले नहीं हैं। कई मामलों में आपके अंदर जो है आलस आता है और कई मामलों में आप जो है काम करने में अग्रणी हो जाते हैं। तो आपकी ये लगभग हाथ की बनावट से ये यहाँ पे अनुमान मिलता है कि आप 50-50 इस स्थिति में जो है अपने आप को प्रदर्शन देते हैं और इस प्रकार का जो है आप अपने जीवन को संचालित करते हैं। तो इसमें मेरी सलाह ये है कि जब आप कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य में पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से आपको काम करना चाहिए, क्योंकि यह जो आपका हाथ है यह अध बीच में कोई काम छोड़ने के लिए जो है प्रेरित कर देता है कई बार, तो उसमें आपके काम बिगड़ते हैं। बात करते हैं हम, जैसे कि इसमें चक्र है और अंगूठे में आपके सीप का चिन्ह बना हुआ है और मध्यमा में भी सीप है और इस तरह से ये अन्य अंगुलियों में सीप है। दूसरा हाथ दिखाएं आप जरा इसमें, तो इसमें भी देखें तो वही स्थिति है लगभग सेम। इसमें आपके सभी अंगुलियों में सीप के चिन्ह हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, एवरेज स्टूडेंट हैं, बहुत टॉपर नहीं है, क्योंकि एक आपका जो चक्र है वो आपके लिए रचनात्मकता देता है और पढ़ने लिखने में रुचि देता है, पर आपकी, मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि पूरी तरह से उसमें लगन निष्ठा नहीं है, तो एक एवरेज स्टूडेंट है। अब आपके लिए ऐसी स्थिति में और हम आगे देखते हैं, अभी कैरियर के हिसाब से देखें कि एजुकेशन से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ तक मस्तिष्क रेखा की बात है तो ये मस्तिष्क रेखा तुम्हारी बहुत अच्छी है और इस तरह की मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति जो हैं निश्चित तौर पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन रखते हैं। चूँकि अन्य आपके लिए अनुकूलताएं नहीं हैं, हृदय रेखा देखें तो ये गुरु पर्वत तक आ रही है, तो इस हिसाब से भी आपका जो विजडम है वो अग्रणी है। पर जैसा कि मैंने बताया कि आपके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है उसके लिए पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है और इसलिए वह पोषण के कारण जो है आपका इसमें करियर के दिशा में आपका जो है एक पॉजिटिव कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैरियर की बात करें तो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा कुछ अभी आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बड़े संघर्ष की ज़रूरत है, बड़े संघर्ष की आवश्यकता है। निष्ठा और लगन से आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए कुछ कंपटीशन वगैरह जो हैं फाइट करने की स्थिति में आप आ पाएंगे। आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं। तो ये इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आपने बायोलॉजी से काम किया है और मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में आपको कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में आपको काम लेना चाहिए, आगे कोई डिग्री हासिल करनी चाहिए, सर्टिफिकेट हासिल करनी चाहिए, कोई प्रैक्टिकल जैसे DMLT वगैरह जो है ब्लड टेस्टिंग का जो है ये काम आपके लिए बेहतर हो सकता है बजाय सरकारी सर्विसेज के, क्योंकि सरकारी सर्विसेज के योग आपके बहुत क्षीण दिखाई दे रहे हैं, बहुत कमज़ोर हैं। तो ये बात आपके जीवन में शिक्षा के विषय में और करियर के विषय में बात आती है। अब हम बात करते हैं आयु की। तो आयु की बात करने में यहाँ पे देखें तो ये संश्लिष्ट मणिबंध है। 2 मणिबंध आपके स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो 50 वर्ष की आयु का सपोर्ट करते हैं मणिबंध और इस तरह से मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, तो लगभग 75 वर्ष की आयु मस्तिष्क रेखा सपोर्ट करती है और जीवन रेखा भी आपकी बहुत अच्छी मानी जाएगी। तो इस तरह से 80 वर्ष की आयु का संकेत मिलता है आपकी रेखाओं से। बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की कि जैसे कि मस्तिष्क रेखा आपकी
बलिष्ठ है, बलवान है। परंतु यहाँ पर जो ये संश्लिष्ट यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही हैं और आपकी हथेली में मूलतः राहु रेखाएं हैं जो आपके मन को अस्थिर बनाए रखती हैं। और यही वजह है कि इन राहु रेखाओं के कारण आपकी जो मित्रता है, आपकी जो संगत है, वो निश्चित तौर पर गलत हो रही है, वो अनुकूल नहीं है। यही वजह है कि आप जो है कुछ अलौकिक दुनिया में जाना पसंद करते हैं, काल्पनिक ज़िंदगी जीने में आपकी रुचि लगती है और इस तरह से आपका जो है नशाखोरी में भी मन हो सकता है। तो ये स्थितियां जो हैं राहु रेखाएं प्रदर्शित कर रही हैं। हम यहाँ पर आपको एडवाइस देना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से कि आपको व्यायाम करना चाहिए। बहुत जल्दी कोशिश करो कि आप 6 और 7 के बीच में उठें और फिर आप इसमें व्यायाम करें और कुछ आप पोषण आहार नाश्ते के तौर पर जो है 8 से 9 के बीच में ग्रहण करें। तो ये राहु रेखाएं आपकी वॉश होंगी। इनके वॉश होने के बाद आपके जीवन में जो रोड़े आते हैं, जो अड़चनें आती हैं, वो ठीक होंगी। तो ये राहु रेखाओं का यहाँ पे आपने देखा है, तो ये कुछ मेंटल इम्बैलेंस देता है। मस्तिष्क अच्छा है पर आपकी अनुकूलताएं आपके फेवर में नहीं जाती हैं। अब हम हृदय रेखा की बात करें। हृदय रेखा बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं आप। एक अच्छा स्वभाव है आपका, आपके अंदर उदारता भी है, बौद्धिक क्षमता भी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कई राहु रेखाएं आपके इस रेखा को भी जो है काट रही हैं। कुछ एक मंगल रेखा भी जो है आपकी हृदय रेखा को टच कर रही हैं, तो गुस्सा आता है आपके लिए। आप क्रोनिक जो है क्रोध आपके अंदर आता है एकदम तेजी से, तो हाइपर टेंशन आपके लिए बढ़ने लगता है। तो ये इसमें कुछ रचनात्मक स्थिति है कि मेडिटेशन भी आपको करना चाहिए। ध्यानाकर्षण करेंगे तो इसमें आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य रेखाओं की। तो इसमें सबसे बेहतर एक जो संकेत हमें आपकी रेखाओं में देखने को मिल रहा है वो है कुबेर रेखा का। ये सूर्य रेखा आपकी कुबेर रेखा का संकेत दे रही है। आने वाले समय में आप धन दौलत से बहुत परिपूर्ण होने वाले हैं और एक अभिजन वर्ग में शामिल होंगे। आप एक रिच फैमिली में आप शामिल होने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा परिवर्तन यहाँ पे दिखाई देने वाला है। अभी संघर्ष है आपका, पैसा रुकता नहीं है। हालांकि कुछ एक छोटा सा ये आपका मनी ट्रायंगल है, कुछ अभी इसमें ये पुष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि भाग्य रेखा से पुष्ट नहीं हो रहा। भाग्य आपका यहाँ पे कमज़ोर दिखाई पड़ता है। ये देखें आप, भाग्य रेखा ये तो आपकी कमज़ोर है मूलतः। तो ऐसी स्थिति में आप आर्थिक विपन्नताओं से भी जूझते हैं। आपका बचपन जो है संघर्ष में गुजरने वाला प्रतीत होता है। कुछ एक यहाँ पर जो है सहायक भाग्य रेखाएं निकलने की संभावना है जो आपके लिए पॉजिटिविटी देंगी भविष्य में। अभी फिलहाल कुबेर रेखा जो है ये एक अच्छे संकेत यहाँ पे दे रही है। ये राहु त्रिभुज भी जो हम बात कर रहे हैं, धन का त्रिभुज जो है, ये भी आपका जैसे ही बलवान बनेगा तो आपके पास संग्रह होने लगेगा और बड़ी रकम आप जमा कर पाएंगे। यहाँ बात करें हम चंद्र पर्वत की। हालांकि आपके चंद्र पर्वत से निकलने वाली ये जो रेखा है तो उसने आपके जीवन में समय की ज़रूरतें पूरी तो करी हैं, पर बहुत ज़्यादा जो है आप स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत मिलता है। आपकी जो है जो बुध रेखा है, इसे हम बुद्धि रेखा भी कहते हैं। तो जैसा कि मैं बताऊं आपको कि ये यहाँ पर जो है द्वीप चिन्ह बन रहा है, यह द्वीप चिन्ह है बुध रेखा पर उचित नहीं है क्योंकि आप खर्चीले हो जाते हैं। आप पैसा अनाप शनाप जो है अनछंट जगह पे खर्च देते हैं। तो ये देखें आप, बुध रेखा पर ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे अनुकूलता नहीं देता, खर्चे ज़्यादा बढ़ा देता है। स्वास्थ्य आपका नरम गरम बना रहेगा। बात करते हैं हम शादी ब्याह की। तो शादी ब्याह में आपका जो है समय अभी लंबा है, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। कम से कम 5 साल और आप रुकेंगे। आपकी आयु क्या है अभी? 22। 27 वर्ष की आयु के बाद आपका योग बनता है और बेहतर होगा कि आप जो है अन्य लड़कियों से संपर्क ना बनाएं क्योंकि एक से अधिक लड़कियों के आपके जो संपर्क हैं वो आपके खर्चे बढ़ाने वाले हैं और मानसिक असंतुलन पैदा करते हैं। हृदय रेखा का आरंभ जो है ये
कुछ यव चिन्ह भी दिखाई पड़ रहा है, ये यहाँ पे जाली दिखाई दे रही है। तो ये इस बात का उदाहरण है कि आपको दिल की चोट लगने वाली है, कोई आपके लिए धोखा देगा। खासतौर से वो महिला हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ये स्थितियाँ हैं। अभी फ़िलहाल जो है आप कहीं-कहीं स्थितियाँ अंगुलियों के हिसाब से ये लग रहा है कि आपके हाथ में पैसा आता है पर चला जाता है, और ये 35 वर्ष की आयु तक आपका जो संकेत दिखाई पड़ रहा है, 35 वर्ष के बाद आप धन संग्रह करने में सफल होंगे। बात करते हैं हम अंगूठा की, तो अंगूठे के हिसाब से आपका जो ये तार्किक क्षमता भी अच्छी है आप में, और जहाँ तक हम बात करें प्रबंधन की, तो प्रबंधन की भी क्षमता अच्छी है, पर आप अपनी क्षमताओं का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, यही आपका ड्रॉबैक है। शुक्र की बात करें तो शुक्र में भी थोड़ा सा आपका ये जो जाल बन रहा है रेखाओं का, ये राहु रेखाओं की वजह से बन रहा है, और ये खड़ी रेखाएं भी ठीक है। मंगल रेखा भी आपकी जो है आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम करने के लिए नहीं प्रेरित करती है, तो आलस आपके साथ जो है बना रहता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है प्रातः शीघ्र उठें और कुछ व्यायाम करें। मकान आप बना पाएंगे, खुद की संपत्ति, खुद की धन दौलत इकट्ठी कर पाएंगे। ये आपका समय लगभग 50-55 के बाद आप एक बड़ा भवन निर्माण करने की स्थिति में है। कोई बड़ा व्यवसाय भी आप स्थापित कर सकेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं आशान्वित हूँ कि प्रिय ज्योतिरादित्य की हथेली का अध्ययन आपके लिए मददगार साबित होगा, आपके लिए नई दिशा प्रदान करेगा। ऑल इन वन सुनील खरे चैनल के माध्यम से आपको नई दिशा प्रदान हो, आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकें, एक सफल जीवन आप व्यतीत कर सकेंगे, ऐसी शुभकामनाएं हैं। ब्लेस यू। थैंक यू सर।